और बिलाखिर पाकिस्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी और एक नए दौर का आगाज होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बिल आखिर लिबर्टी चौक में एक मरतबा फिर पावर शो करने की इजाज़त मिल ही गई है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर वही स्ट्रेंथ और वही जोशो खरोश शो कर सकेगी, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा ही नहीं होगा? ये हम बताएंगे डिटेल से आपको आज के प्रोग्राम में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मैंने पिछले प्रोग्राम में प्लान बी और सी का जिक्र किया था, तो वो प्लान बी और सी बड़े कार फरमा साबित हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत जल्द वापस आ रही है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक बुरी खबर है। अगर वो पाकिस्तान आए या ना आए, वो इलेक्शन में जाएं या ना जाएं, दोनों सूरतों में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कोई भी बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। इसकी भी तफसीलात हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले नाज़रीन, हमने पिछले प्रोग्राम में सॉरी टू से कि हमने शाहजेब खानज़ादा साहब का नाम ले दिया था सदाकत अली अब्बासी के इंटरव्यू को लेके। तो वो आदिल शाहजेब थे हमारे दोस्त डॉन न्यूज़ वाले, उन्होंने सदाकत अली अब्बासी का इंटरव्यू किया। डॉन ने बड़ी सिंपैथी कलेक्ट की 4-5 दिनों में और बड़ा उन्होंने एप्रिसिएशन कलेक्ट की जी कि मीडिया को और सहाफ़ती रवायात को बड़ा उन्होंने बूस्ट दिया है और वो सदाकत अली अब्बासी का इंटरव्यू नहीं टेलीकास्ट करेंगे। लेकिन ये था कि वो प्रोग्राम जो था वो प्रोग्राम था ही मंडे को स्केजुअल, तो वो ज़ाहिर सी बात है वो आदिल शाहजेब का जब प्रोग्राम मंडे को आया तो वो सदाकत अली अब्बासी का इंटरव्यू चल गया। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले डिजिटल मीडिया आपकी मत मार देता है, आपकी आत्मा रोल देता है जब तक आप टेलीकास्ट होते हैं या नहीं होते। इस इंटरव्यू की वेटेज उस दिन ख़त्म हो गई थी। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों जो कारकुन हैं, ओहदेदारान हैं, उन्होंने कुरान मजीद पे हल्फ दे दिया कि इमरान खान का 9 मई के वाक़यात के साथ कोई तल्लुक़ नहीं। इमरान खान ने कभी भी हमें किसी भी तरह के इस तरह की कोई सरगर्मी करने का या एक्टिविटी करने का कभी हुक्म नहीं दिया, ना ही हमारा इदारों के ख़िलाफ़ कोई इस तरह का कोई क्लैश है, ना ही हम चाहते हैं। तो खैर, पहले सबसे पहले हमने माजरत कर ली। शाहजेब खानज़ादा साहब भी वैसे, अगर चूँकि अभी तो फ़र्रुख हबीब पढ़े हैं तो हो सकता है शाहजेब खानज़ादा साहब के नाम का पूरा निकल आए, लेकिन आदिल शाहजेब साहब ने सदाकत अली अब्बासी का इंटरव्यू किया। अच्छा, एक मैं आज एक ट्वीट पढ़ रहा था तो बड़ा ना तअज्जुब हुआ, और बिल्कुल ये चीज़ें देखें, लोगों की जो सेंस है, जो लोगों की जो ऑब्जर्वेशंस पावर है, वो इस कदर इंक्रीज़ हो गई हैं कि आम आदमी अब एक सहाफ़ी से ज़्यादा जानता है। अच्छा, अब परसेप्शन या बहाना ये बनाया गया कि सदाकत अली अब्बासी जीबी में था, तो जीबी में वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ था और मसरूफ़ था, तो अब वो मंजर आम पे आया तो आके उसने आदिल शाहजेब को आके इंटरव्यू दे दिया। तो एक दोस्त ने ट्वीट किया हुआ था, उसने कहा जी कि अगर वो जीबी में था तो वो जो वीडियो जिस दिन वो अपनी फैमिली को मिल रहा था गले लग लग के रो के, तो वो अगर बंदा सैर पे जाए और सैर से वापस आए तो क्या इस तरह से रो के मिलता है? बिल्कुल भी नहीं। ये हम सब लोग जानते हैं कि ये वैसे ही है जैसे आप और मैं, अगर कभी कभार हमें भी तो टूर्स के मौके मिलते हैं, तो क्या वापस आके आप अपनी फैमिली को इस तरह गले लगा लगा के रो के मिलते हैं? ये टूर जीबी वाला नहीं था, ये टूर कोई और था जहाँ पे सदाकत अली अब्बासी को रखा गया। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मैंने कल आपको प्लान बी और सी का कहा था, तो प्लान सी ये था। प्लान बी तो कल मैंने आपको बताया भी था कि ख़वातीन को टिकट्स देने का आगे प्लान किया जा रहा है। प्लान सी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान की तरफ से, अच्छा, हामिद खान साहब गए इमरान खान को मिलने के लिए, मुलाकात की। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सहाफ़ियों ने सवाल पूछा कि इमरान खान क्या किस तरह से है, तो उन्होंने बताया कि इमरान खान को काफ़ी अंदर अजियत दी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा जी कि इमरान खान का पैशन, इमरान खान का जज्बा वो टॉप पे है, वो बिल्कुल भी नहीं घबराए ना। अच्छा, उस्मान डार के मैटर को लेके इमरान खान ने अपनी बाकाया जो पार्टी है, अपनी पार्टी की आदत को यही मैसेज दिया है कि अब जो भी बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रोग्राम में कहीं पे कुछ भी कहे उसको इग्नोर किया जाए। ये एक बड़ी पॉलिसी है, ये एक बड़ा प्लान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि आइंदा अब जो बंदा पार्टी छोड़ के जा रहा है उसको टाइम दिया जाएगा, उसको उस तरह से नहीं, यानी कि जिस तरह ट्रोल किया जाता अमूमन डिजिटल मीडिया पे, बहुत बुरा भला कहा जाता था, लेकिन अब चेयरमैन इमरान खान ने अपनी पार्टी को ट्रोलिंग से मना किया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैंने कल आपको बता दी थी, क्योंकि प्लान यही है कि अगर सदाकत अली अब्बासी
टिकट नहीं ले रहा तो इनकी मिसिस को दे दी जाएगी, अगर वहाँ पे उस्मान डार नहीं खड़ा हो रहा तो उसकी वालदा को दे दी जाएगी। तो ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान सी कि अब जो है वो उनके छोड़ जाने वाले कैंडिडेट्स के लिए ट्रोलिंग नहीं की जाएगी। अच्छा, एक खुशाइन खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट से 15 अक्टूबर शाम 7 बजे लिबर्टी में जलसा करने की इजाज़त मांग ली है। अब जाहिर सी बात है, एक तरफ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलसे, जिनको वो बाद में पार्टी वर्कर कन्वेंशन का नाम दे देते हैं, वो जलसे तो हो रहे हैं, लेकिन चूंकि खातर खा नताइज नहीं निकल रहे, हालांकि ग्राउंड बिल्कुल खाली था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बेचारी कहीं थी ही नहीं। अच्छा, अब एक बड़ी खुशखबरी है, आपको पता है जलसा होता ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें वो जिस जज्बे के तहत और जिस वो पैशन के तहत लोग आ रहे होते हैं ना, वो मैंने भी कई जलसे कवर किए हैं तो उसमें हम देख रहे होते हैं। तो 15 अक्टूबर की शाम 7 बजे लिबर्टी लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है और चांसेस यही हैं कि इनको इजाज़त मिल जाएगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि कल वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप जलसा करने की इजाज़त देंगे या नहीं देंगे, तो उन्होंने कहा जी कि सियासी जमात है, अगर उनका कोई सियासी जलसा होता है तो उसको हम मना नहीं करेंगे। वैसे भी जितना ज़ोर लगाना था वो तो लगा बैठे हैं, अब नताइज तो निकले नहीं। खैर, जो भी सुनैरियो है वो आपके सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और ओहदेदारान ये तैयारी शुरू करने जा रहे हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन की, और 15 अक्टूबर शाम 7 बजे लिबर्टी लाहौर में ये अपनी जो पॉलिटिकल कैंपेन है उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खबर होगी। अच्छा नाज़रीन, अब अंदर की खबरें ये आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये मुत्तफ़िका तौर पे तमाम जजेस का ये फैसला है, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी इस चीज़ का ऐलान भी कर दिया। उन्होंने कहा जी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब आएंगे और आके कोर्ट का सामना करेंगे, अदालत का सामना करेंगे, वो किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मांग रहे। हालांकि मियाँ साहब तो नहीं चाहते जेल जाना या कोर्ट का सामना करना, लेकिन ये अदालत की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से किसी किस्म का कोई भी रिलीफ किसी को भी प्लान नहीं है देने का। अब जाहिर सी बात है, इमरान खान के ऊपर 200 केसेस हैं, उनमें से 150 दहशतगर्दी के हैं। हालांकि इमरान खान बेचारा किसी किस्म का कोई उसमें कंसर्न नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काफ़ी डिले किया है इमरान खान के केसेस को लेकर। साइफर वाला, तोशा खाना वाला, अलकादर ट्रस्ट वाला, सारी ज़मानतें वहाँ पे पेंडिंग पड़ी हुई हैं, सारे फैसले महफूज हो गए। एक तो ये फैसला महफूज की समझ नहीं आती कि फैसला महफूज करके रखते कहाँ पे हैं, और फिर 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 2 महीने या 2 साल के बाद वहाँ से उठा के क्यों सुनाते हैं? अगर फैसला हो गया है तो सुना दें, इसमें कबाहत कौन सी है। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान है, यहाँ पे जुडिशरी का जो सिस्टम है, हम 135वें या 36वें नंबर पे इसीलिए अभी तक अपनी वो विराजमान है पोजीशन पे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई हिला ही नहीं सका, तो हम अपनी उस पोजीशन पे विराजमान है 135वें 36वें नंबर पे। जब फैसले अदालतों में इस तरह डिले होंगे, वो किसी ने क्या खूब कहा था कि अगर देर से फैसला होना भी एक तरह की नाइंसाफ़ी होता है। आप मुजरम के साथ या मुलज़म के साथ जो आप सलूक कर रहे हैं, बेचारा जेल में बैठा हुआ है। और इमरान खान के बारे में तमाम लोगों की ये मुत्तफ़िका राय है कि इमरान खान एक बड़ी पर्सनैलिटी है, को मुल्क छोड़ के तो नहीं वो भाग रहा। अगर उसने जाना ही होता तो वो भी कोई छोटी मोटी डील डूल मार के तो लंदन फरार हो जाता और सुकून से वहाँ जाके तो बैठ जाता। लेकिन नाज़रीन, खबरें ये हैं कि मैं पिछले कई प्रोग्राम से कह रहा हूँ, लोग कि जो अंदर की खबरें रखने वाले हैं वो तो मेरी बात से मुत्तफ़िक भी हैं, लेकिन कई दोस्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के हमायती हैं या उनके चाहने वाले हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं नकवी साहब आप ज़रूर पीटीआई को लेकर आएंगे। तो भाई पीटीआई आ रही है, पीटीआई तो अभी तक कहीं पे गई ही नहीं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में ये बैलेंस करना है सारी चीज़ों को। अगर नून लीग को खुला मैदान दे दिया और बिल्कुल ही आप छोड़ गए तो मियाँ साहब तो आपको पता है फिर मियाँ साहब क्या करते हैं। और दूसरी बात ये है कि अवाम का रुझान देखा जाता है और ये मैटर करता है। 99.9% अवाम का माइंड चेंज किया जाता है। 2018 में जब इमरान खान साहब आए, इमरान खान साहब की जो परसेप्शन थी वो 2013 से बन गई थी। 2013 में हमें लगता था कि इमरान खान बड़े मार्जिन से जीत जाएगा, लेकिन नहीं जीत सका। ठीक है, फिर वही इमरान खान की पॉपुलैरिटी 5 साल में जो हुकूमत नून लीग की गवर्नमेंट थी उसकी नाकाम पॉलिसियों की वजह से, और फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब के रिलेशंस जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ थे, उन्हीं वजूहात की वजह से इमरान खान के लिए स्पेस क्रिएट हो गई और फिर हमने देखा कि 2018 में इमरान खान आ गया। अब सिमिलरली ये जो पॉपुलैरिटी होती है ये मैटर कर रही होती है। नवाज शरीफ साहब भी वापस आ सकते हैं, देखें इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, लेकिन उसके लिए
इमरान खान को नाकाम करना और लोगों के दिलों में से निकालना ये बहुत ज़रूरी है। इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के या प्रोग्राम करवा के तो आप बिल्कुल भी नहीं इमरान खान को लोगों के दिलों में से निकाल सकते। ये मुश्किल है। इसके लिए बेहतरीन पॉलिसी ये थी कि अब इमरान खान को 5 साल गवर्नमेंट करने देते, आखिरी 1.5 साल था, कोई कटी कटा निकल जाता और लोग अपनी मर्जी से वोट देते। लोग वैसे भी, अगर हम बात करें अदम एतमाद से पहले की, तो लोग इमरान खान से और पीटीआई की गवर्नमेंट से खुश नहीं थे। लेकिन फिर जो 1.5 साल में बयानिया बने, उस बयानिए ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गुज़श्ता जो 24 साल की उनकी स्ट्रगल है वो सबसे ऊपर ले गई है उनकी पॉपुलैरिटी में। और यही वजह है जिसकी वजह से मियां नवाज शरीफ साहब और नून लीग को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हालात इंशाल्लाह बेहतर होते हुए दिखाई देते हैं। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।